Hello students, welcome back to Exam Ready Maths. In the last video we learned trigonometric ratios of a right angled triangle. Today we will solve NCERT exercise 8.1 step by step. Let's begin with question number 1. In triangle ABC, एक ट्राइंगल ABC है जो कि राइट एंगल्ड है, राइट एंगल्ड एट बी, राइट 90 डिग्री है, मतलब एंगल बी पे। ए बी हमें 24 सेंटीमीटर दी है, बी सी हमें 7 सेंटीमीटर दी है। हमें निकालना क्या है, साइन ए कॉस ए का प्रोडक्ट और साइन सी कॉस सी का प्रोडक्ट। स्टार्ट करते हैं। लेट्स ड्रॉ द फिगर। ए बी सी 90 डिग्री, ए बी 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर, ये हमें निकालनी पड़ेगी। तो सबसे ऐसे लिखेंगे हम, लेट्स ड्रॉ ट्राइंगल ए बी सी, एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके, नाउ यूजिंग बाय पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस b square, h we have to find. AB is 24, base is 7, 24 का स्क्वायर होगा 576 plus 49, this becomes 625, h square, h equal to 625, इसका अंडर रूट लेंगे तो h equal to AC इक्वल टू 25। अब हमारे पास P भी है, परपेंडिकुलर भी है, बेस भी और हाइपोटेन्यूज भी है। तो साइन ए निकाला जा सकता है। फर्स्ट पार्ट, साइन ए इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 7 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज 25। ठीक है, अब कॉस ए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये कितना बन रहा है हमारे पास 24 अपॉन 25। अब हमें क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है इन दोनों का। साइन ए कॉस ए इक्वल्स टू 725 इंटू 2425। तो हमारे पास आंसर क्या आया, 168 अपॉन 625। ऐसे सेकेंड पार्ट, साइन सी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पे ए पे तो हमें साफ पता लग रहा था परपेंडिकुलर सी बी है जब हम साइन ए निकाल रहे थे, और बेस सी है, ए बी है। अब हमें साइन सी के लिए कैसे पता लगेगा, अब साइन सी के लिए ए बी बेस नहीं हो सकता, कौन सा बेस होगा, सी बी बोलो या बी सी बोलो आप, ठीक है, ये बेस होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि जोन से भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, जोन से भी एंगल के लिए हम निकाल रहे हैं, वो एंगल हमेशा हाइपोटेन्यूज और बेस के बीच में लाई करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम साइन सी निकाल रहे हैं तो इसके लिए बेस क्या हो जाएगा, बी सी। अगर बी सी बेस हो जाएगा, ए सी तो हाइपोटेन्यूज है, ए बी क्या होगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 24 अपॉन 25, कॉस सी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू 7 अपॉन 25। अब हमें निकालना क्या था, प्रोडक्ट साइन सी और कॉस सी का, ये कितना हो गया 24 अपॉन 25 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन 25, सेम आएगा 168 अपॉन 625। दैट्स द आंसर ऑफ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। लेट्स गो फॉर सेकंड क्वेश्चन। Okay, now let's start with the solution for question number 2.
अब क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, उन्होंने हमें बोला है, फिगर दी है उन्होंने हमें, फिगर दी एक हमें, और उन्होंने हमें बोला है कि हमें क्या निकालना है, tan p माइनस cot r। अगर tan का अगर फॉर्मूला देखें तो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो हमें परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बेस है नहीं हमारे पास, तो बेस हमें निकालना पड़ेगा। कॉट के लिए क्या फॉर्मूला होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल क्यू इक्वल टू 90 डिग्री, therefore PR square equal to PQ square plus QR square by पाइथागोरस थ्योरम। हमारे पास हाइपोटेन्यूज है PR जो कि 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है हमें। PQ कितना है, PQ 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, और QR हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, 169 13 का स्क्वायर 144 प्लस QR स्क्वायर, और 169 माइनस 144 इक्वल टू QR स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू बच गई, 25 इक्वल टू QR, यहाँ पे स्क्वायर इधर आ गया। नाउ QR इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। ओके, अब tan p निकालना है। तो मैंने आपको बोला था कि जोन से भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम निकाल रहे हैं, अब tan p यहाँ है तो वो किसके बीच में लाई करेगा, बेस और हाइपोटेन्यूज के लिए। ठीक है, तो अब पी क्यू क्या है, बेस है, p अपॉन b। अगर पी क्यू बेस है तो क्यू आर क्या हो गया, परपेंडिकुलर। ठीक है, क्यू आर निकाला हमने 5 सेंटीमीटर अपॉन पी क्यू की वैल्यू क्या है, 12 सेंटीमीटर। ऐसे ही हम कॉट आर निकाल लेंगे। कॉट आर, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस क्या होगा इसके लिए, अभी हमें यहाँ पे ये आर के लिए निकाल रहे हैं, तो बेस क्या होगा, क्यू आर, परपेंडिकुलर कितना होगा, पी क्यू, क्यू आर कितना है 5, क्यू आर कितना है 5 सेंटीमीटर, पी क्यू है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें निकालना है tan p माइनस कॉट आर। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, tan p की हमने क्या वैल्यू निकाली है, 5/12। कॉट आर की कौन सी वैल्यू है, 5/12। माइनस जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। दैट्स आर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3। हमें अब क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, साइन ए इक्वल्स टू 3/4। कैलकुलेट क्या करना है हमें, कॉस ए और टैन ए। साइन की वैल्यू हमें दी है, ठीक है, कॉस की वैल्यू और टैन की वैल्यू हमें निकालनी है। अब कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। मतलब एक ट्राइंगल हमें दिया हुआ है, सपोज कर लेते हैं, ठीक है, ए
बी एंड सी। ओके, उसमें अब हाइपोटेन्यूज हमें दिया हुआ है 4K, इमेजिन 3K, परपेंडिकुलर दिया हुआ है। और ट्राइंगल ABC in which angle B equal to 90 डिग्री। ठीक है, ये हमारे पास एंगल भी क्या है 90 डिग्री। ए के लिए हमें सारे एंगल्स निकालने हैं। साइन ए इक्वल्स टू 3/4 P अपॉन H होता है फॉर्मूला। अब क्या करना है, लेट BC हमने कितना ले लिया है 3K एंड AC इक्वल टू 4K where K is any positive integer। ठीक है, अब हमने ये K क्यों लिया, ऐसा भी हो सकता है कि वो 3/4 कोई भी ऐसा नंबर हो जिसकी कोई कटिंग की गई किसी टेबल के साथ जिसे हमें 3/4 है, इसलिए हम फॉर अ प्रिकॉशन के साथ में लिख लेते थे कांस्टेंट। अब यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि हमारे पास बेस नहीं है कॉस और टैन को निकालने के लिए, तो हमें वो निकालना है। पहले कैसे निकालेंगे, यूजिंग पाइथागोरस। AC स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। AC की वैल्यू है 4K स्क्वायर, BC की वैल्यू है 3K स्क्वायर, AB स्क्वायर की हमें वैल्यू, AB की वैल्यू हमें निकालनी है, तो दैट इज 16K स्क्वायर 9K स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ओके, नाउ 16K स्क्वायर minus 9K स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर। AB स्क्वायर इक्वल टू 7K स्क्वायर। AB की वैल्यू क्या हो जाएगी, √7K स्क्वायर। AB हमारे पास है K √7। ओके, अब हम निकालेंगे कॉस के लिए। बेस पता लग ही गया है, कॉस A के लिए फॉर्मूला क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना होता है, बेस कितना हमारे पास AB अपॉन AC। वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, K √7, AC की वैल्यू इज 4K, K and K cancel, we got the answer √7/4। ऐसे ही tan A की वैल्यू निकालेंगे। व्हाट इज द फॉर्मूला, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना हमारे पास, BC अपॉन AB। BC की वैल्यू 3K, AB की वैल्यू K √7। Here also K and K cancel, आंसर आ गया 3/7। This is the solution for question number 3. If you have any doubts, you can ask in comment sections. Now let's start with question number 4. Given 15 cot A equal to 8, हमें cot A दिया हुआ और sin A और secant A निकालना है। Solution, let's
draw right angled triangle ABC, ठीक है, एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। हमें क्या चीज़ गिवन है, 15 cot A इक्वल्स टू 8। अब इसको ऐसे भी लिखा जाता है cot A इक्वल टू 8/15। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए बी, और बी सी परपेंडिकुलर क्या है, बी सी। ठीक है, तो ए बी क्या हो गया, ए बी इक्वल्स टू 8K एंड बी सी इक्वल टू 15K। K is any positive integer। यहाँ पे मेंशन कर देते हैं बी सी 15K है, ए बी 8K है। अब साइन निकालना है और सीकेंड निकालना है। साइन निकालने के लिए हमें चाहिए हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कहाँ से मिलेगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो हम लगाएंगे ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। बी सी इज 15K, ए बी इज 8K। ओके, तो ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू 15K स्क्वायर, दैट इज 225K स्क्वायर प्लस 8K स्क्वायर इज 64K स्क्वायर। एडिशन करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 289K स्क्वायर। अब ए सी अंडर रूट 289K स्क्वायर, ए सी इक्वल टू 17K। साइन ए इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कौन सा हमारे, कितना है हमारे पास, बी सी अपॉन ए सी। बी सी की वैल्यू इज 15K, ए सी की वैल्यू हमारे पास है 17K। K एंड K कैंसिल, 15/75, 15/17। नाउ फॉर सीकेंड। अब सीकेंड क्या होता है, सीकेंड है कॉस का ऑपोजिट। किसका है, कॉस का। सीकेंड के लिए हम दो फॉर्मूलाज लिख सकते हैं, या तो सीकेंड ए इक्वल टू 1/cos ए, और वी कैन से सीकेंड हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ये पता मैंने कहाँ से, याद करने के लिए इसके लिए बहुत अच्छी ट्रिक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, सोना चांदी तोले कम से कम। ठीक है, अब कैसे याद रखेंगे, सीकेंड किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का। ठीक है, क्यों, कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंड। ठीक है, और साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसीकेंड। ठीक है, साइन सी से, उसका रेसिप्रोकल सी से होगा, और कॉस है उसका रेसिप्रोकल एस से होगा। ऐसे टैन और कॉट वो राइमिंग सेम है, तो आपको याद हो जाएगा इसीलिए। अब फॉर्मूलाज कैसे देखना है, साइन के लिए अगर देखना है तो ऊपर से नीचे देखेंगे पी अपॉन एच। अगर कि सीकेंड के लिए देखना है तो एच अपॉन पी। ठीक है, ये इजी वे है ये फॉर्मूलाज याद करने का। ओके, तो ऐसे ही सीकेंड के लिए देखना था तो एच अपॉन बी। अब हाइपोटेन्यूज कितना है हमारे पास, ए सी अपॉन
बेस कितना है हमारे पास, ए बी, दैट इज 17k अपॉन 8k, k and k cancel, 17 upon 8. That's our answer. Okay, let's go for question number 5th. Given secant theta equal to 13/12, calculate all other trigonometric ratios. ठीक है, अब हमें secant theta दिया हुआ है, अब बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें एंगल थीटा के लिए निकालनी है। तो सबसे पहले एक ट्राइंगल कंसिडर कर, लेट्स ड्रॉ अ ट्राइंगल ABC, angle B equal to 90 degree, angle A is थीटा, हमें दिया हुआ है secant थीटा। secant थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हमारे पास कितनी वैल्यू दी हुई है, 13/12। तो हाइपोटेन्यूज मतलब AC इक्वल्स टू 13k एंड AB इक्वल्स टू 12, k इज पॉजिटिव सभी के लिए। अभी तो एक पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ओके, AC is 13k square, BC is, have to find out, AB is 12k square. Okay, 13k square we would get 169k square. BC square is as it is, 12 is 144k square. Okay, 169k square minus 144k square इक्वल्स टू BC। ओके, यहाँ पे मैं अंडर रूट भी ले रही हूँ BC का। अब BC हमारे पास क्या आ जाएगा, डायरेक्ट सॉल्विंग दिस वी वुड गेट 5k। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालते हैं। साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, BC अपॉन AC इक्वल्स टू 5k अपॉन AC कितना हमारे पास, 13k, k and k cancel, 5 upon 13 is our answer. Let's go for cos theta. cos theta के लिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, बेस कितना है, AB अपॉन AC, AB is 12k upon 13k, k and k cancel, we get 12 upon 13 as answer. Now tan theta, tan theta का फॉर्मूला क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इज BC, बेस इज AB, we get 5 upon 12 as our answer. tan हो गया। अब हमारे पास कोसेकेंट, कोसेकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। इसको हम लिख रहे हैं 1 अपॉन साइन थीटा, और वी कैन राइट एज H अपॉन P। आंसर इज 13 अपॉन 5। दैट सेकेंट वो हमारे पास था। अब हमारे पास आ गया tan थीटा का, cot थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन tan थीटा। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस है AB, परपेंडिकुलर है BC, दैट इज 12k अपॉन 5k, k and k cancel, we get 12 upon 5. That's our solution for question number 5. That's all for today. Don't forget to like, share and subscribe to Exam Ready Maths for more helpful videos.